हेलो मैं तो प्रणाम। तो चलिए आज जानते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और यह भी जान चुके हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है भाई। तो रियल अकाउंट है, यानी पहले से कोई कैश हाथ में हो या बैंक में हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश एट बैंक, पहले से कोई कैश बैंक में हो या कोई कैश हाथ में हो तो उसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और उसका अमाउंट जो है यहाँ पे डाल देंगे। फिर क्या लिखेंगे, जितना भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो यानी कि जितना भी आगत प्राप्ति हो आ रहा हो सबको कहाँ पे डालेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर में डालेंगे। और जितना भी कैपिटल रिसिप्ट्स हो यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां हो, यदि प्राप्त हो रहा है आ रहा है तो उसे कहाँ डालेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में डालेंगे। फिर आएंगे हम लोग पेमेंट में। तो पेमेंट में क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो उसे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ मेरा पैसा बैंक के ऊपर नहीं बल्कि बैंक का पैसा मेरे ऊपर है, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और यदि प्रश्न में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो तो फिर टू बैलेंस बीडी नहीं लिखकर बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे और यहाँ पे अमाउंट को डाल देंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, बाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना भी आगत व्यय हो उन सभी को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर साइड में डालेंगे। और जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो यानी कि पूंजीगत व्यय हो इसको भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के सीआर साइड में डालेंगे। फिर लास्ट में क्या करेंगे, सीआर का टोटल बैलेंस जोड़ेंगे और डीआर का भी टोटल बैलेंस जोड़ेंगे। यदि डीआर का बैलेंस बढ़ा हुआ यानी कि डेबिट बैलेंस गिरा, तो डीआर का बैलेंस बढ़ा हुआ यानी कि प्राप्ति ज्यादा हुआ तो क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी। और यह किसका घोतक होता है भाई, तो कैश एट बैंक का या कैश इन हैंड का, यानी कि भुगतान से ज्यादा हमने प्राप्त किया। यदि इधर का बड़ा हो तो कौन सा बैलेंस गिरेगा, क्रेडिट बैलेंस गिरेगा। और क्रेडिट बैलेंस गिरेगा तो इधर में लिखेंगे क्या, टू बैलेंस सीडी और अमाउंट को डाल देंगे। और यह किसका घोतक होगा, तो यह बैंक ओवरड्राफ्ट का घोतक होगा। अब कुछ पॉइंट्स है जिसे माइंड में रखना है और उसके बाद जो है कहीं भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हिसाब जो है एकदम इजी वे में बनेगा, एकदम फटाफट। बस एक नज़र यह ध्यान में रखना है जो नोट्स मैं अभी इस पे दे रहा हूं। तो दोस्तों ये है वो 4 नोट जो आपको शिखर तक ले जाएगा। ये 4 नोट आपके माइंड में एकदम होना चाहिए। बस ये 4 नोट बहुत ही काफ़ी है इस हिसाब को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या दिया हुआ है, प्राप्तियां चाहे किसी भी वर्ष का हो, यदि प्राप्त हो रहा है तो डीआर में डालेंगे। प्राप्तियां चाहे किसी भी वर्ष का हो, चाहे वह अगले वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या करेंट ईयर का हो, उससे मतलब नहीं है। यदि प्राप्ति हो रहा है तो उसे कहां पे डालेंगे, डीआर में डालेंगे। इसे एकदम दिमाग में रख लें। फिर 2 में क्या दिया हुआ है, भुगतान चाहे किसी भी वर्ष का हो, यदि भुगतान हो रहा है तो सीआर में डालेंगे। अब बात है भुगतान का, तो भुगतान चाहे किसी भी वर्ष का हो या वो अगले वर्ष का हो या पिछले वर्ष का हो या करेंट ईयर का हो, उससे मतलब नहीं रखना है। यदि भुगतान हो रहा है तो कहां पे डालना है भाई, तो उसे सीआर में डालना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। फिर क्या दिया हुआ है, इसमें उधार या बाकी का काम कभी भी नहीं होता है। इसमें उधार बाकी का काम कभी होता ही नहीं है, यानी कि इसमें केवल और केवल नकद का काम करना है। उधार का कोई आइटम दिया हो तो उसे प्रश्न में ज्यों का त्यों छोड़ देना है। सो यहाँ पे दिया भी है, इसमें केवल और केवल नकद का काम होता है। इसमें केवल और केवल नकद का काम ही करना है, उधार पुधार का काम कभी भी नहीं करना है। बस आपका कंप्लीट हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और यहां से आपको कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यदि होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों यदि मंजिल को प्राप्त करना है तो जिंदगी को हर पल हर क्षण अंतिम पल और अंतिम क्षण समझ के जीना चाहिए। उसी तरह से किसी लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो खुद में समझ लेना चाहिए कि मेरा जीवन आज ही तक है और हमें आज ही सब कुछ कर लेना है। तो ये बात अपने माइंड में लाइए और फिर लगा दीजिए पूरा तन और मन अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे कंप्लीट करके रखें।